अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। दियोढ़ी में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण बैठक, कुर्मियों को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में व्यापक आंदोलन की चेतावनी। वन्य प्राणी संरक्षण में जुटे गुमला के छात्र, प्रभात फेरी और भाषण प्रतियोगिता से जागरूकता फैलाने की कोशिश। गुमला के सभी प्रखंडों में होगा रक्तदान शिविर का आयोजन, डीसी ने नागरिकों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। गिरिडीह जिले के पीरटांड थाना क्षेत्र के हरलाडीह में शुक्रवार की रात ग्रामीणों ने मवेशी चोरी करते हुए 2 युवकों को रंगे हाथ पकड़ लिया। झारखंड में राशन संकट, 9 महीने से गरीबों को नहीं मिल रही दाल, दीपावली में भी वंचित रहने की आशंका। जमशेदपुर में रेल टेका आंदोलन के बाद पुरुलिया में विरोध मार्च की तैयारी, कुर्मी समाज की बैठक में रणनीति तय। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के साथ ही आयोग ने विभाग को भी सौंपी ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट। जमशेदपुर वरिष्ठ पत्रकार आनंद सिंह की पुस्तक समय के साथ का हुआ लोकार्पण, विकास परक रिपोर्टिंग पर की गई चर्चा। रांची के धुरवा में बनेगा भगवान परशुराम का भव्य मंदिर, दशहरा के दिन हुआ भूमि पूजन। डांडिया प्रोग्राम में बुलाकर युवती के साथ गैंगरेप, 3 आरोपी हिरासत में। झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संभाला पदभार। रांची में टूटा 11 साल की बारिश का रिकॉर्ड, कल से मौसम साफ होने की संभावना। हजारीबाग में मेले के दिन बढ़ी चोरी, 1 करोड़ 30 लाख के गहने ले उद्दे चोर। गोमिया पलिहारी गुरुडीह पंचायत की सबसे कम उम्र की महिला मुखिया हुई लापता। झारखंड पुलिस में मुंशी के पदस्थापन को लेकर विवाद, एडीजी जैप ने जताई आपत्ति, कहा यह नियम विरुद्ध है, अनुपालन संभव नहीं। चक्रधरपुर में दुर्गा विसर्जन जुलूस के दौरान चाकूबाजी, 15 युवकों ने 7 लोगों पर किया जानलेवा हमला। जमशेदपुर गुलमोहर हाई स्कूल की प्रिंसिपल प्रीति सिन्हा को द दोरोजियो अवार्ड 2025 से किया जाएगा सम्मानित। गुमला बंधु तिर्की ने कार्डिनल टोप्पो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके समाज सुधारक योगदान को किया सलाम। पलामू नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों का डीसीएसपी ने किया निरीक्षण। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की चाईबासा कोर्ट में सुनवाई टली, अगली तारीख 9 अक्टूबर तय। जमशेदपुर पूजा कर घर लौट रही महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की चेन छिनतई। लोहरदगा सदर अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत, परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप, डीसी ने दिए जांच के आदेश। पाकुद में कलयुगी मां ने नवजात को सड़क किनारे फेंका, शिशु की मौत, जांच में जुटी पुलिस। झरिया में बवाल, बस्ता कोला टीओपी पहुंच, उपद्रवियों ने सिपाही को पीटा, भारी संख्या में पहुंची पुलिस तब पाया काबू। धनबाद सरायढेला में वाहन जांच के दौरान पुलिसकर्मी ने तोड़ा कार का शीशा, बच्चे को लगी चोट, परिवार ने पुलिस पर लगाया ये आरोप। थानों में महिला मुंशी की प्रतिनियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, एडीजी प्रिया दुबे ने मामले में आपत्ति जताई है। लातेहार में अफीम की खेती के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ग्रामीणों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। धनबाद के वासुदेवपुर कोलियरी में बिजली को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, बीसीसीएल के एक अधिकारी से उनकी तीखी बहस भी हुई। बोकारो में एक दंपति ने आत्महत्या कर ली, 1.5 वर्ष पहले ही विवाह हुआ था, मगर उनको कोई संतान नहीं हुआ था। पलामू में बैंक में चोरी का प्रयास हुआ है, पुलिस की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की लूट करने वाले पलामू में गिरफ्तार, शिकंजे में कुख्यात समेत 4 अपराधी। जामताड़ा में बंद घर में चोरी मामले का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के सोने चांदी के जेवर बरामद। दुमका में 20 वर्षीय युवक का सिर कटा शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड में इस साल मानसून की बारिश कैसी रही और जिलों में कितनी बारिश हुई, इस पर मौसम विभाग ने रिपोर्ट जारी की है। लातेहार में महिला का शव घर से बरामद किया गया है, पुलिस पति की तलाश कर रही है। हस्ताक्षर अभियान को धार देने में जुटी झारखंड कांग्रेस, कैंपेन में कई बड़ी डिढे नेता होंगे शामिल। नहीं थम रहा सारंडा विवाद, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के खिलाफ ग्रामीणों का विरोध, मंत्री दीपक बिरुआ ने दिया आश्वासन। रांची में होगा साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी में आयोजन, 6 देशों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। चौकीदारों की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर ही होगी हाईकोर्ट। गिरहवा में महिला ने सल्फास खाकर दी जान, पति की फोटो देवरानी के मोबाइल में देख बढ़ा था विवाद, गढ़वा की थी रहने वाली। बोकारो के दुंदीबाग बाजार में आग, 7 दुकानें खाक, फायर ब्रिगेड की 6 गादियों ने 1 घंटे की मशक्कत से आग पर पाया काबू। गिरिडीह में मवेशी चोरी करते 2 गिरफ्तार, ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर की पिटाई, कार भी जब्त, आक्रोशितों का एसडीडीडी हक जाम। बोकारो में गांजा ब्राउन शुगर तस्करी का भंडाफोड़, 3 तस्कर गिरफ्तार, पहले से रहा है आपराधिक इतिहास, 11.940 किलो गांजा बरामद। गिरिडीह में 2 पक्षों में मारपीट, 6 लोग घायल, जमीन विवाद में भिद्दे दोनों पक्ष, घटना सीसीटीवी में कैद, दोनों पक्षों ने थाने में दिया आवेदन। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड से एक सनसनीखेज सामने आया है, पलिहारी गुरुडीह पंचायत की मुखिया सपना कुमारी 2 अक्टूबर की दोपहर से रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। परिवार वालों के अनुसार वे किसी निजी कार्य से घर से निकली थीं, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। देर रात तक खोजबीन और रिश्तेदारों से पूछताछ के बावजूद कोई जानकारी नहीं मिलने पर उनके पति ने गोमिया थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद छोटे बच्चों को कफ सिरप देने को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के निर्देश के बाद अब धनबाद में भी इसकी तैयारी की जा रही है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देने की सलाह चिकित्सक देंगे। साहिबगंज में गंगा घाट पर बोट एम्बुलेंस सेवा फिर से शुरू हो गई है। सीएस डॉक्टर रामदेव पासवान ने बताया कि फिलहाल एक बोट एम्बुलेंस शुरू की गई है जो गंगा पार के मरीजों को लाएगी। बाढ़ कम होने पर रात्रि सेवा भी शुरू होगी। यह सेवा आयुष्मान योजना फंड से चलेगी और मरीजों के लिए निःशुल्क होगी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीआईडी भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों की जांच में संदिग्ध भूमिका निभा रही है। मरांडी ने कफ सिरप जब्ती मामले में सीआईडी की निष्क्रियता पर सवाल उठाए और पेपर लीक और जमीन घोटाले जैसे मामलों में सीआईडी की भूमिका की जांच की मांग की है। झरिया बास्ताकोला में प्रेम प्रसंग मामले को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हालात को नियंत्रित करने गई पुलिस के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट गया। एक पुलिसकर्मी की जमकर पिटाई कर दी, उसका इलाज चल रहा है। रांची में शुक्रवार को दिन भर रिमझिम बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई और लोगों को उमस से राहत मिली। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। मौसम विभाग के अनुसार 5 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बना हुआ है। राज्य में सामान्य से 252% ज्यादा बारिश हुई है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहेगा। नई दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस में शराब लेकर धनबाद पहुंचे सतपाल को आरपीएफ ने गिरफ्तार किया। उसके पास से 2.25 लाख की शराब बरामद हुई। सतपाल को यह शराब बोकारो ले जानी थी। उसने कुल्ली की मदद से शराब को ट्रेन में चढ़ाया था। आरपीएफ को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें 2,22,780 रुपए की शराब जब्त हुई। आदिवासी कुड़मी समाज ने एसटी दर्जा की मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। समाज ने आंदोलनकारियों पर झूठे मुकदमे वापस लेने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार का दमनकारी रवैया उनकी जीत का प्रतीक है। समाज ने कहा कि एसटी दर्जा ऐतिहासिक रूप से सिद्ध है और वे अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। टाटा स्टील के टिनप्लेट डिवीजन में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का अवसर युवाओं के लिए उपलब्ध है। आईटीआई उत्तीर्ण युवा जिनका जन्म 1 अक्टूबर 2000 से 1 अक्टूबर 2007 के बीच हुआ है, 10 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सफल प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड मिलेगा और शावक नानावटी टेक्निकल इंस्टीट्यूट SNTI से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। बेरमो में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बोकारो, कोनार और दामोदर नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं। गोमिया कथारा मार्ग पर लोहा पुल डूबने से यातायात बाधित है, वहीं सड़कों पर जलभराव से परेशानी है। कोनार नदी में जलस्तर बढ़ने से जलापूर्ति प्रभावित हुई है। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वालों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बोकारो पुलिस ने कोऑपरेटिव कॉलोनी में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने छापेमारी कर एक युवक और एक युवती को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया है। कोलकाता की रहने वाली महिला देह व्यापार में शामिल थी और युवक दलाली करता था। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुआ है। इस गिरोह का लंबे समय से संचालन हो रहा था। दुमका के जरमुंडी प्रखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कच्ची सड़कें खराब होने से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क मरम्मती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कटहरा से